यह हम लोगों का निर्णय हुआ था। लेकिन आज जो अध्यक्ष जी जो चिट्ठी ले गए हैं डीएम से तैयार किए हैं, उस चिट्ठी को पढ़कर उन्होंने सभी सम्मानित सदस्यों से सुनाया। यहाँ पर जो सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, जब वह सुनाया उन्होंने, तो उस पत्र से हमारा कोई भी अधिवक्ता सहमत नहीं था। पीड़ितों के जमीन की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता आज अपने लिए, अपने बैठने के लिए जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि गोरखपुर जिला प्रशासन ने एक नक्शा जारी कर दिया था गोरखपुर कलेक्ट्रेट परिसर के लिए, जहां कुछ निर्माण होने हैं और उस निर्माण में कुछ निर्माण जो पहले हो चुके हैं उसको तोड़ने की बात कही गई थी। कल इसी बात को लेकर के तमाम अधिवक्ता एकजुट होकर के गोरखपुर में मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन कल तक तो सब कुछ सही था, लेकिन आज अचानक ये खबर आई है कि अधिवक्ताओं में भी जो है एक नहीं मत है, दो मत हो गए हैं, बल्कि इसको कहा जाए तो दो फाड़ हो गए हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, हमारे साथ जो है अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री के त्रिपाठी जी हैं। सर, क्या मामला है कि कल तक आप लोग एकजुट थे और आज आपका एक पक्ष जो है डीएम से मिलने चला गया और आज आप लोग यहाँ अधिवक्ताओं के जो है सभागार में बैठे हैं? हमारा जो है दो पक्ष नहीं है, हमारा तो पूरा जो है एसोसिएशन एक ही है। हम लोगों का जो है जो कल जनरल बॉडी में बैठक हुई थी और हम लोगों के जो विचार आए थे जनरल बॉडी में सभी सदस्यों का एक स्वर से वह विचार आए थे कि हमारे जो पुराने पक्के जो है जो 10 साल के अंदर जितने बने हैं पक्के शेड, पक्के जो है 2 मंजिला और जो जितने टिन शेड हैं 10-12 साल के पहले बने हुए हैं, इसमें जिसमें अधिवक्ता बैठते हैं, बैठकर व्यवसाय करते हैं, किसी भी अधिवक्ता के बैठने वाले स्थान को तोड़ा न जाए। और जहां पर पुराना कलेक्ट्रेट भवन है वहीं पर जो है 7 न्यायालय और जो है 3 पुलिस कार्यालय ये बन सकता है, वहीं स्थान पर बनाया जाए। यह हम लोगों का निर्णय हुआ था। लेकिन आज जो अध्यक्ष जी जो चिट्ठी ले गए हैं डीएम से तैयार किए हैं, उस चिट्ठी को पढ़कर उन्होंने सभी सम्मानित सदस्यों से सुनाया। यहाँ पर जो सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, जब वह सुनाया उन्होंने, तो उस पत्र से हमारा कोई भी अधिवक्ता सहमत नहीं था और कहा कि जो है कि यह पत्र नहीं, यह जो है हम लोगों का निर्णय है, बल्कि इसमें कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया है कि हमारे शेड को, हमारे जो पुराने बिल्डिंग है, जो पुराने शेड हैं, कि उसको ध्वस्त न किया जाए, किसी को बेदखल न किया जाए। इस नाते उस पत्र से हम लोग सहमत नहीं हैं और अध्यक्ष जी से जो है हम लोग कहेंगे, वो लेकर गए हैं, लेकिन उस पत्र हम लोग सहमत नहीं हैं। और हम लोग का जो आंदोलन है, हम लोग की जो मांग है, वो यही मांग है कि हम लोगों के जो है बैठने वाले स्थान को कहीं से जो है छेड़ा ना जाए। ऐसा क्या उस पत्र में है जिससे आप सहमत नहीं है? क्या लिखा है उन्होंने? उस पत्र में जो है कहीं पर यह नहीं लिखा गया है कि हम लोगों के बैठने वाली बिल्डिंग और बैठने वाले टीन शेड को जो है उजाड़ा न जाए, यह कहीं उसमें उल्लेख नहीं है। और हम लोगों की केवल एक ही मांग है, पूरी जनरल बॉडी की मांग है, पूरे अधिवक्ताओं की मांग है कि हम लोगों के बैठने वाले स्थान को जो है वो उजाड़ा न जाए। वो यह बात उसमें नहीं लिखी गई है। आप ही के चुने हुए जो है अध्यक्ष हैं, आप ही लोगों के, क्या कारण हो गया कि वो जो लेटर उनका व्यक्तिगत हो गया, आप लोग उससे सहमत नहीं? देखिए, व्यक्तिगत लेटर नहीं है। लोकतंत्र में लोकमत की आप उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। वह पत्र हमारी जनरल बॉडी द्वारा प्रस्ताव पारित करके नहीं बना है, बिना प्रस्ताव के उन्होंने 4-5 लोगों ने बनाया, उसका हम सभी विरोध कर रहे हैं। जो भी प्रस्ताव होगा वह आम सहमत या बहुमत से होगा, क्योंकि बहुमत उसके खिलाफ है, लिहाजा उस प्रस्ताव को हम नहीं स्वीकार करते हैं। उस प्रस्ताव मिला करके जो है इनका कहना है कि 4-5 लोग मिल करके जो है उस पत्र को जो है बना दिए हैं, बाकी अधिवक्ता इस सभागार में बैठे लोगों से राय नहीं ली गई है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा हो गया? कहना यह चाहेंगे जो निर्णय होता है, जनरल बॉडी सुप्रीम है, पदाधिकारी उसके सामने नगण्य है। जनरल बॉडी यह चाहती है कि जो जहाँ जैसे बैठा है जिसमें वो वैसे रहे, उसे डिस्टर्ब न किया जाए। उसके बारे में जहाँ तक हम जानते हैं पत्र में कुछ नहीं लिखा गया। और आप एक तैजुब करेंगे, जितने परमानेंट शेड बने हुए हैं वो नीचे हॉल है और ऊपर चैम्बर है, और जितने हॉल और चैम्बर्स हैं ये 10 साल के अंदर हैं, और ये सारे के सारे पर ये राष्ट्रीय क्षति है कि नहीं है? अभी बिल्डिंग उसी तरह से अभी नई नवेली बनी है और उसको डिमॉलिश करके फिर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय क्षति न हो, जो लोग जहाँ हैं उसी तरह से अपना काम करें, और यही डिमांड है हमारे पूरे जनरल बॉडी की, न कि हम की। और ये लड़ाई केवल यहीं तक नहीं रहेगी, चाहे कुछ रहे, ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। इस नाते शासन प्रशासन से हम लोग का विनम्र निवेदन है कि अच्छा, दूसरी बात, जो क्या नाम है, कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग गिरी 3 साल हो गया और 3 साल में अब तक उस पर एक ईंट नहीं रखी गई है, तो अभी उसका निर्माण नहीं कराया जाएगा, निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा, विध्वंस का कार्य पहले हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि जो क्या नाम है मैप बना है, हम लोग भी आर वन पार्टी इन दैट केस विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ द लायर्स। कैसे नक्शा बना दिया गया? जब हम लोग का सिटिंग प्लेस से क्या नाम डिस्टर्ब किया जा रहा है, डिमॉलिश किया जा रहा है, तो हम एक पक्षकार हुए कि नहीं हुए? उसमें न तो हमारे किसी प्रतिनिधि से पूछा गया और न किसी अधिवक्ता से पूछा गया, बिना पूछे मनमानी ढंग से क्या नाम है वो बना दिया गया। हम लोगों को आपत्ति है कि हम लोग भी उसमें एक पक्षकार हैं, बिना किसी की राय के कैसे बना दिया गया। अभी अध्यक्ष जी जो है कितने लोगों के साथ जो है डीएम ऑफिस पहुंचे? गए होंगे 8-10 आदमी।
हाँ, तो जब आप बता रहे हैं 8-10 लोग गए हैं, तो प्रशासन स्तर पे तो जो है कमजोर होगा, तो फिर वो जो प्रशासन चाहेगा वही करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। संघे शक्ति कर चुके, मैंने अकेले लड़ा है, पूरे प्रांत का यहाँ का नाम सम्मेलन कराए थे, अभी पिन ड्रॉप था। हाँ, संघर्ष के सामने शासन प्रशासन होगा हमारे सामने। हमारी वैसी यूनिटी है, हमारे एक काल पर नॉट ओनली यूपी, इंडिया एज होल विल कम अंडर इट। हाँ, ये देख रहे हैं कि यहाँ 2 फाट साफ दिखता नजर आ रहा है। अध्यक्ष जी गए डीएम साहब के यहाँ मिलने 8-10 लोगों के साथ, जैसा कि सर ने बताया। आप लोग यहाँ बैठ के कैसे जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे? हम लोग लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। हमारे साधारण सभा के प्रस्ताव में कल पारित हो चुका है और साधारण सभा के प्रस्ताव से ऊपर हमारे एग्जीक्यूटिव के अध्यक्ष महोदय नहीं है। अगर वह साधारण सभा की जो लेटर लेके गए हैं, साधारण सभा की उन्होंने अवमानना किया है। और हमारी केवल एक मांग है कि ये जो हमारे अधिवक्ता जहाँ भी बैठ रहे हैं, चाहे शेड में हो, चाहे टीन शेड में हो, चाहे बिल्डिंग में हो, वो उन्हें छेड़ा न जाए, उन्हें हटाया न जाए। और यह बात पत्र में नहीं है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। और उनके अकेले विरोध कर देने से या साधारण सभा की अवमानना करने से कुछ नहीं होता है। हम सभी लोग एक हैं और इसकी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पर चला के ही बुलडोजर प्रशासन बना पाएगा, वरना नहीं बना पाएगा। कुल मिलाकर के मामला जो है जमीन का ही है। अधिवक्ता अपने लिए बैठने की जो है जमीन की बात करते हैं, जगह की बात करते हैं। ये वही अधिवक्ता हैं जो कि जो है तमाम पीड़ितों के जमीनों की लड़ाई लड़ते हैं और आज अपने जो है बैठने के लिए जो है जगह जो इनको पहले से निर्धारित है, उसे तोड़ने पे जो प्रशासन आमदा हुआ है उसका ये विरोध करते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।